अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कुछ देर इधर उधर घूमते फिरते तबरेज़ बेहोश लड़की को उठाए एक कुशादा सी जगह जा पहुंचा, जहां एक चट्टान के साथ उसे 3-4 ऊँट खड़े नजर आए। ये किसी मुसाफिर के नहीं हो सकते थे, क्योंकि उन पर ज़ैनें वगैरह तो नहीं थीं। ऊँटों तक गया तो उसे आवाज़ें सुनाई दी। उधर देखा तो चट्टान में उसे एक फराख और ऊंचा दिहाना नजर आया। उसमें 13-14 साल उम्र के दो लड़के खड़े थे। वो दोनों बारिश में दौड़े आए। तुम दरिया से निकल कर आए हो? एक लड़के ने पूछा। वहाँ आ जाओ, जगह बहुत अच्छी है। वो जगह वाकई बहुत अच्छी थी। चट्टान भरी भरी थी। साफ पता चलता था कि मुसाफिरों ने या करीब कहीं रहने वाले गड्रियों ने इसे काट काट कर कमरा बना दिया है। ये एक कुशादा गुफ्त थी, अंदर से बिल्कुल खुश्क थी। लड़कों ने वहां आग भी जला रखी थी। तबरेज ने लड़की को फर्श पर डाल दिया। वो अभी तक होश में नहीं आई थी। एक तरफ खुश्क घास और दरख्तों की खुश्क टहनियों का ढेर पड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तबरेज ने लड़कों से पूछा। हमारा घर दरिया के पार है, एक लड़के ने जवाब दिया। हम कभी कभी ऊँटों को इधर ले आते हैं। घास तो उधर भी बहुत है, लेकिन हम यहाँ खेलने के लिए आते हैं और ऊँटों को भी चरने चुगने के लिए साथ ले आते हैं। एक जगह से दरिया चौड़ा है, वहाँ पानी हमारे घुटनों तक होता है। आज भी हम आ गए और बारिश शुरू हो गई। यहीं आग जलाकर खेलते रहे। घर किस तरह जाओगे? तबरेज ने पूछा। दरिया चढ़ा हुआ है, इस दरिया का जोर ज़्यादा देर नहीं रहता, एक लड़के ने बड़े इत्मीनान से कहा। हम जहाँ से गुजरते हैं वहाँ तुगयानी में खतरा नहीं होता, पानी फैला जाता है। इस दौरान लड़की ने आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर खौफ का तासुर नजर आया। उसने इधर उधर देखा, फिर तबरेज को देखा तो उसका मुंह दहशत से खुल गया। डरो नहीं, तबरेज ने कहा। मुझे पहचानती नहीं हो? मैं तुम्हारा हमसफर था, मगर तुम मुसलमान हो। लड़की उठ बैठी और बोली। मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए, मुझे जाने दो। जाओ, तबरेज ने कहा। चली जाओ। वह उठी। उससे चला नहीं जा रहा था। गोफ के बाहर एक कदम रखा तो बाहर तरीक रात के सिवा कुछ नजर न आया। अंदर आग की रोशनी थी। उसने घूमकर तबरेज को देखा, जो टहनियों की आग की रोशनी में पुरस्कार सा इंसान नजर आ रहा था। लड़की पांव पर खड़ी ना रह सकी। एक दो कदम आगे आकर गिर पड़ने के अंदाज से बैठ गई और बेबसी से तबरेज को देखने लगी। तुम्हारी निस्बत मुझे वह घोड़ा ज्यादा अजीज था जिसे मैंने दरिया में छोड़ा और तुम्हें डूबने से बचाया, तबरेज ने कहा। मेरी कीमत 20 घोड़ों से ज्यादा है, लड़की ने नकाहतज़दा आवाज में कहा। तुमने मुझ जैसी लड़की कभी नहीं देखी होगी, मुझे जलील ख्वार करके बेच डालोगे। तुम्हें कौन रोक सकता है? मुझे खुदा रोक सकता है, तबरेज ने कहा। और खुदा ने मुझे रोक रखा है। खुदा सिर्फ उनकी मदद करता है जिनकी नीयत साफ होती है। ये आग 2 लड़के जला गए हैं। तुमने मुझे किस तरह तुगयानी से निकाला था? लड़की ने पूछा। क्या बाकी लोग पार हो गए थे? तबरेज ने उसे तफसील से बता दिया और यह भी बताया कि उसे बाकी लोगों के मुतालिक बिल्कुल मालूम नहीं। लड़की का डर दूर न हुआ, कुछ कम हो गया था। तबरेज के पूछने पर उसने बताया कि वो अपने बूढ़े बाप के साथ हिम्स जा रही है। वो दोनों उस इलाके से नकल मकानी करके आ रहे थे जो मुसलमानों की हुक्मरानी में था। हिम्स में उनके रिश्तेदार रहते थे। लड़की अपने बाप के लिए परेशान थी। काफिला तुगयानी में से निकल गया था। कोई कहीं जा किनारे लगा, कोई कहीं जा लगा। वो एक दूसरे को पुकारते इकट्ठे होने लगे। लड़की और तबरेज उनमें नहीं थे। वो ऊँट भी लापता था जिस पर लड़की सवार थी, और तबरेज का घोड़ा किनारे लग गया था। वो दूर खड़ा था। काफिले का एक आदमी उसे पकड़ लाया और सब ने यकीन से कह दिया कि हिम्स का इतना खूबसूरत जवान जो रास्ते में काफिले से मिला था घोड़े से गिरकर डूब गया है। तबरेज का तो किसी को दुख नहीं था। लड़की के गम में उसका बूढ़ा बाप, 2 ईसाई और एक यहूदी निढाल हुए जा रहे थे। वो आगे जाने की बजाय दरिया के किनारे दूर तक जाने की सोच रहे थे। काफिले के कुछ और लोग कहते थे कि बेकार है, वो डूब गई होगी। वो चारों सवार हुए और दरिया के साथ चल पड़े। सूरज गरूब हो गया तो हिम्स के रास्ते पर हो लिए। इतनी कीमती लड़की ज़ाय करने पर उन्होंने हमें सजाए मौत ना दी तो हम समझेंगे कि वो बहुत ही रहमदिल हो गए हैं, बूढ़े ने कहा। दूसरी लड़की लाते 1 महीने से ज़्यादा अरसा लगेगा।
मैंने कई बार मशवरा दिया था कि इस काम के लिए 2 लड़कियों की ज़रूरत है। बूढ़े ने कहा। हिम्स के मुसलमान जोश से फटे जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं रहा कि वो जो जंगी तरबियत हासिल कर रहे हैं वो कोई जज्बाती या वक्ती जोश नहीं है। मैंने उनकी तरबियत बहुत गौर से देखी है। मेरा तजर्बा कहता है कि यह शब खून और छापे मारने की बाकायदा तरबियत है। मैंने उसके 4 उस्ताद देखे हैं। वो काहिरा से भेजे गए हैं या दमिश्क से, और वो महर छापा मार मालूम होते हैं। अगर ये लोग हमारी हुक्मरानी में होते तो हम देखते कि ये किस तरह जंगी तरबियत लेते हैं। एक ईसाई ने कहा, तुम क्या समझते हो, यहाँ ये अपनी तरबियत मुकम्मल कर लेंगे? यहूदी ने कहा, हम इन्हें आपस में टकरा देंगे। इसी मकसद के लिए मैं उस लड़की को दमिश्क से लाया था। बूढ़े ने कहा, हिम्स में फसाद पैदा करने का काम मुझे सौंपा गया था। उन्होंने ही मुझे हुक्म दिया था कि लड़की के बाप बन जाओ और हिम्स ले जाओ। कोई पूछे तो बताओ कि नकल मकानी कर रहा हूँ। रात के अंधेरे में वो चलते जा रहे थे और अपनी उस खुफिया मुहिम के मुतालिक बातें करते जा रहे थे जिसके लिए उन्हें हिम्स जाना था। बूढ़ा सलेबियों का तजर्बाकार जासूस था और नफ्सियाती तकरीबकारी का माहिर भी। वो अपने साथियों से कह रहा था, मुसलमान तो हर जगह जंगी तरबियत हासिल करते हैं। दमिश्क में नूरुद्दीन जंगी की बेवा लड़कियों को बाकायदा जंगी तरबियत दे रही है। बस्ती बस्ती ये जोश देखने में आया है। मगर हिम्स और इसके गिरदो नवा के इलाके को ऐसी अहमियत हासिल है कि यहाँ मुसलमानों के छापा मारों को अड्डा नहीं मिलना चाहिए। मुझे मालूम हुआ है कि यह सलाहुद्दीन अयूबी का एक खुफिया मंसूबा है। इसे कामयाब नहीं होना चाहिए। हिम्स सरहद पर है। यहूदी ने कहा, अगर मुसलमानों ने यहाँ अड्डा बना लिया तो हमारे लिए ख़तरनाक होगा। होना तो ये चाहिए कि यहाँ के मुसलमानों को सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ कर दिया जाए और इनके दिलों पर कब्जा कर लिया जाए। यह मुमकिन नज़र नहीं आता। बूढ़े ने कहा, मुझे बताया गया है कि हमारे आदमी ने बहुत अफवाहें फैलाई हैं मगर मुसलमान उन पर कान नहीं धरते। मुझे ये भी बताया गया है कि उनके खतीब का उन पर बहुत असर है और ये भी पता चला है कि जंगी तरबियत उसी की हिदायत के मुताबिक हो रही है। मुझे हिम्स नहीं जाना चाहिए था क्योंकि हम लड़की घूम कर बैठे हैं। मैं अब इसलिए वहाँ तक जाना चाहता हूँ कि खतीब को देखूँ कि वह कौन है और क्या वो आलिम है या कोई फौजी कमांडर। ये भी देखना है कि उसे अपने हाथ में लिया जा सकता है या नहीं। मुझे और तुम सबको हिम्स के ईसाई और यहूदी घरानों में से 1 या 2 लड़कियों का इंतखाब करना है जो इस मुहिम में हमारी मदद कर सकें। मैं सारी उम्र इस दरिया पर लानत भेजता रहूँगा जिसने हमें वीरा से महरूम कर दिया है। मेरा नाम वीरा है, लड़की ने तबरेज़ के पूछने पर बताया। हम गरीब लोग हैं। मुसलमानों ने दमिश्क में हमारा जीना मुहाल कर दिया था। बड़े बड़े अमीर मुझे खरीदने की कोशिश करते थे। मेरा बाप मुझे काजी के पास ले गया। उसने हमारी फरियाद सुन ली और मेरी हिफाजत का इंतज़ाम कर दिया। मगर वहाँ हुकूमत मुसलमानों की थी। हम डरते रहे। मेरे बाप ने यही बेहतर समझा कि दमिश्क से निकल ही जाएं। हिम्स में हमारे रिश्तेदार हैं। अब हम उनके पास जा रहे थे। तबरेज़ गुफ की तरफ पीठ किए खड़ा था। आग इतनी ज़्यादा थी कि रोशनी तबरेज़ की पीठ पर पड़ रही थी। वीरा ने अपने फराक के अंदर हाथ डाला। उसने अंदर कमर के गिर्द कपड़ा लिपेट रखा था। उसने कपड़े में खंजर उड़सा हुआ था। वीरा ने खंजर निकाल लिया और वो दबे पांव आगे बढ़ी। तबरेज़ बेखबर खड़ा था। वीरा उससे 1 कदम दूर रह गई तो उसने खंजर दाएं तरफ करके पहलू में घोंपने को वार किया। तबरेज़ बिजली की तेजी से घूमा और लड़की के दाएं हाथ की कलाई इतनी जोर से मरोड़ी कि लड़की घूम गई और उसके हाथ से खंजर गिर पड़ा। तबरेज़ के बचने का बायस यह था कि वो जहाँ खड़ा था वहाँ से चंद ही कदम आगे एक और चट्टान थी। आग तबरेज़ के पीछे थी। तबरेज़ को सामने वाली चट्टान पर अपना साया नजर आया। उसने पीछे ना देखा क्योंकि साये का दायां बाजू दाएं को फैला तो उसे खंजर का साया साफ नजर आ गया। वीरा पहलू में वार करके पेड़ चाक करना चाहती थी। साये की हरकत देखकर तबरेज़ पीछे घूमा। खंजर गिरा तो उसने वीरा की कलाई छोड़कर खंजर उठा लिया। उसने नोक लड़की की तरफ की तो वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और हाथ जोड़कर इल्तजा की कि मुझे कत्ल ना करना। तुमने देख लिया है कि तुम मुझे कत्ल नहीं कर सकती। मेरी आंखें आगे हैं, खोपड़ी के पीछे नहीं। ये मेरी रूह की आंखें हैं जिनसे मैंने तुम्हें देख लिया था। ये खंजर अपने पास रखो। तबरेज़ ने खंजर उसकी तरफ फेंक कर कहा, और सो जाओ, सुबह रवाना होंगे। तुम मुझे धोखा दे रहे हो, वीरा ने कहा।
یا تم بے حس اور مردہ انسان ہو؟ یہ مجھے تمہاری فوج کے سامنے ثابت کرنا ہے کہ میں بے حس اور مردہ نہیں۔ میرے دل میں تمہارے خلاف کوئی دشمنی نہیں۔ میں تمہارے ان بادشاہوں کا دشمن ہوں جو میرے وطن پر قبضہ کرنے آئے ہیں اور جو ہمارے قبلہ اول پر قابض ہو چکے ہیں۔ تمہیں غلط باتیں بتا کر بھڑکایا جا رہا ہے۔ ویرا نے کہا، تم کچھ نہ جاننے والے دیہاتی ہو۔ جسے تم قبلہ اول کہتے ہو وہ دراصل یہودیوں کا معبد ہے، وہ ہیکل سلیمانی ہے۔ صلاح الدین ایوبی اپنی سلطنت کو بہت دور دور پھیلانا چاہتا ہے۔ تم جیسے سیدھے سادے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو بھڑکانے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ قبلہ اول ہے اور وہ مسجد ہے۔ ہم اپنے خطیب کے سوا کسی کی بات نہیں سنا کرتے۔ تبریز نے کہا، تم سو جاؤ، میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، مجھے نیند نہیں آئے گی۔ ویرا نے کہا، تمہارا خطیب ہمس کا رہنے والا ہے یا کہیں باہر سے آیا ہے؟ ہمس کا رہنے والا ہے، تبریز نے جواب دیا۔ ویرا کو جاسوسی اور کردار کشی کی ٹریننگ ملی ہوئی تھی۔ دمشق میں اسے اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا اور اب اسی مقصد کے لیے اسے ہمس لے جایا جا رہا تھا۔ اس نے ہمس کے خطیب اور وہاں کے مسلمانوں کے متعلق تبریز سے معلومات لینے کے لیے بہت باتیں کی، لیکن تبریز نے کوئی دلچسپی نہ لی اور بے رخی کا اظہار کرتا رہا۔ ویرا کی آنکھ کھلی تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ باہر صبح کا دھندلکا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، تبریز سجدے میں پڑا تھا۔ وہ سجدے سے اٹھا، پھر سجدہ کیا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ صبح کی نماز پڑھ رہا تھا۔ ویرا اسے خواب سمجھنے لگی۔ مسلمان کے متعلق اس کی یہ رائے تھی کہ وحشی قوم ہے، اس کے لیے تبریز خواب کی دنیا کا ہی آدمی ہو سکتا تھا۔ رات تک وہ اسے غموار، بے حس اور مردہ سمجھتی رہی تھی۔ اب وہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ تبریز کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ ویرا کو یوں محسوس ہونے لگا جسے یہ شخص براہ راست خدا سے ہم کلام ہو۔ اسے تبریز کے یہ الفاظ یاد آنے لگے کہ خدا صرف ان کی مدد کرتا ہے جن کی نیت اور روح پاک ہوتی ہے۔ تب اسے خیال آیا کہ اس کی اپنی نیت پاک نہیں، وہ تبریز کی قوم کے لیے ایک حسین دھوکہ بنی ہوئی ہے۔ ویرا پر جو گزری تھی اس سے اس کی روح بیدار ہو گئی تھی جو اسے شرمسار کر رہی تھی۔ اسے تبریز کی شکل و صورت بدلی ہوئی نظر آنے لگی۔ لڑکی کے آنسو نکل آئے تھے۔ جو جو آنسو بہتے گئے اسے ایسے لگا جیسے اس کا وجود تبریز کے وجود میں سماتا جا رہا ہو۔ وہ اٹھنے لگا تو ویرا نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، ذرا دیر بیٹھو، تمہیں یقین ہے کہ یہ خدا تھا جس نے تمہیں اتنی قوت دی کہ تم نے مجھے طغیانی سے نکال لیا؟ ویرا نے پوچھا، ہمیں خطیب نے بتایا ہے کہ روح پاک ہو تو خدا ہر مشکل میں مدد دیتا ہے۔ تبریز نے جواب دیا، اگر میں اس ارادے سے تمہیں بچانے کی کوشش کرتا کہ تم بہت خوبصورت ہو اور تمہیں بچا کر کہیں لے بھاگوں گا تو میں بھی تمہارے ساتھ ڈوب جاتا، مگر میری روح پاک نہیں ہے۔ ویرا نے دکھیارے سے لہجے میں کہا، خدا نے میری مدد کیوں کی؟ مجھے ڈوبنے سے کیوں بچایا؟ ہمس چل کے خطیب سے پوچھیں گے۔ تبریز نے کہا، مجھ میں اتنی عقل نہیں۔ ویرا اپنی ذات میں ایک انقلاب محسوس کر رہی تھی جسے وہ اچھی طرح سمجھ نہ سکی۔ وہ اس کے ساتھ اٹھ کر چل پڑی۔ وہ راستے کو کم اور تبریز کو زیادہ دیکھ رہی تھی۔ گزشتہ رات وہ تبریز کو قتل کر کے ہمس کو بھاگ جانے کی فکر میں تھی، لیکن وہ اب تیز چلنے سے گریز کر رہی تھی۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی عادل نے صلیبی بادشاہ بالڈون کو حماد کے قلعے کے باہر بہت بڑی شکست دی تھی، جس سے بوکھلا کر بالڈون کی فوج بکھر کر پسپا ہوئی تھی۔ اس مارکے کی تفصیل سنائی جا چکی ہیں۔ اس صلیبی بادشاہ نے بڑی مشکل سے اپنی بکھری فوج کو یکجا کیا تھا۔ تب اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کا جانی نقصان کتنا ہوا ہے۔ اس کے پاس نصف سے کچھ زیادہ فوج رہ گئی تھی۔ وہ تو دمشق تک کے علاقے میں قبضہ کرنے آیا تھا۔ اس کی فوج عادل کے چھاپہ مار حملے میں مری تھی، اور جب صلیبی بھاگے تو ان میں سے بہت سے وادیوں اور ویرانوں میں بھٹک گئے تھے۔ ان میں سے کئی ایک کو مسلمان گڈریوں، خانہ بدوشوں اور دیہاتیوں نے مار ڈالا اور ان کے ہتھیاروں اور گھوڑوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب بالڈون نے بچی کچی فوج کو حماد سے دور ایک جگہ جمع کر لیا تو اسے بتایا گیا کہ فوج کے وہ سپاہی اور عہدیدار جو اکیلے اکیلے آ رہے تھے مسلمان کے ہاتھوں قتل ہوتے گئے۔ بالڈون شکست سے بوکھلایا ہوا تھا۔ اس اطلاع سے اس کا غصہ اور تیز ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ جہاں کہیں مسلمانوں کا کوئی گاؤں نظر ہے اسے لوٹ لو اور گاؤں کو آگ لگا دو۔ چنانچہ یہ فوج جب نفری اور دیگر نقصان پورا کرنے اور حملے کی حسر و نو تیاری کرنے کے لیے پیچھے جا رہی تھی
मुसलमानों के गांव तबाह करती गई। अब ये फौज हिम से 6-7 मील दूर खैमा जन थी। बाल्डून इस कोशिश में था कि कोई सलेबी हुक्मरान उसके साथ ताउन करे और अपनी फौज उसे दे दे, जिससे वो आदिल से शिकस्त का इंतकाम ले सके और दमिश्क तक अपनी हुक्मरानी, जिसे वो सलीब की हुक्मरानी कहता था, कायम करने का अज़म पूरा कर सके। इसी सिलसिले में वो एक और सलेबी बादशाह रिजनाल्ट ऑफ शैतून के यहाँ गया हुआ था। नाजरीन, वीरा की तलाश से मायूस होकर बूढ़ा ईसाई और उसके साथी रात भर चलते रहे और सुबह हिम्स पहुंचे। काफिले के दूसरे लोग भी पहुंच गए थे। उनमें से कोई भी हिम्स का नहीं था। उन्हें आगे जाना था। तबरीज का घोड़ा उनके साथ था। उन्होंने घोड़ा एक मस्जिद के इमाम के हवाले करके उसे बताया कि इसका मालिक हिम्स का रहने वाला था। वो तुगयानी में घोड़े से गिरकर डूब गया था और घोड़ा बहरा गया था। थोड़ी देर बाद घोड़ा पहचान लिया गया। जब घोड़ा तबरीज के घर पहुंचा तो वहां कोहराम बपा हो गया। वहां एक यहूदी ताजर का घर था। ये एक दौलतमंद यहूदी था। वो जो अपने बाप को वीरा का बाप कहता था, अपने साथियों के साथ उस यहूदी के घर में बैठा था। वो बता चुका था कि वीरा डूब गई है। सब अफसोस का इजहार कर रहे थे, लेकिन उनका मसला अफसोस करने से हल नहीं हो सकता था। बूढ़े ने यहूदी मेज़बान से पूछा कि हिम्स के मुसलमानों की सरगर्मियाँ और अज़ैम क्या हैं। बहुत ख़तरनाक है, मेज़बान ने जवाब दिया। इन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है और ये कस्बा सुल्तान अयूबी के छापा मारों का अड्डा बनता जा रहा है। खतीब सिर्फ खतीब नहीं, फौज का कमांडर और उस्ताद मालूम होता है। अगर इसे कत्ल करा दिया जाए तो क्या फ़ायदा होगा? बूढ़े ईसाई ने पूछा। कुछ भी नहीं, यहूदी ताजर ने जवाब दिया। इसका नुकसान ये होगा कि मुसलमान हम पर शक करके हम में से किसी को भी जिंदा नहीं रहने देंगे। ये कस्बा उनकी सल्तनत में है। यहाँ जो ईसाई और यहूदी घराने हैं, क्या उनकी लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती? बूढ़े ने पूछा। आप जानते हैं कि इस काम के लिए कितनी ट्रेनिंग और तजर्बे की ज़रूरत होती है? मेज़बान ने जवाब दिया। हमारी लड़कियों में कोई एक भी इतनी चालाक नहीं है और आप ज़रूरी समझते हैं कि यहाँ के मुसलमान जंगी ट्रेनिंग हासिल न करें? बूढ़े ने पूछा। आप क्या हुक्म लेकर आए हैं? मेज़बान ने पूछा। हुक्म तो बड़ा साफ है, बूढ़े ने कहा। इन मुसलमानों को आपस में टकराना और इन्हें सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ करना है। वीरा के लिए यह काम मुश्किल नहीं था, उसके बगैर ये मुहिम मुमकिन नहीं रही। हमें 2 लड़कियां यहाँ लानी पड़ेंगी, वक्त कम है, मेज़बान ने कहा। आप जानते हैं कि रमला की लड़ाई को कितने महीने गुजर गए हैं, जिसमें सलाहुद्दीन अयूबी को शिकस्त हुई थी। आप अगर हकीकत को कबूल करें तो ये शिकस्त सलाहुद्दीन अयूबी के अज़म और जज्बे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो संभल चुका है और उसने फौज तैयार कर ली है। कहरा से जासूस जो खबरें भेज रहे हैं वो अच्छी नहीं। सलाहुद्दीन अयूबी कहरा से कूच करने वाला है। अभी यह पता नहीं चल सका कि वो किस तरफ कूच करेगा और कहाँ हमला करेगा। उधर उसके भाई आदिल को दमिश्क से कुमक मिल गई है। उसने शाह बाल्डून को ऐसी शिकस्त दी है कि इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी शाह बाल्डून संभल नहीं सका। आप ये भी जानते हैं कि सलाहुद्दीन अयूबी शाबखून और छापों की जंग लड़ता है। हमारी फौजों की रसद उससे महफूज नहीं रहती है। अगर हिम्स के मुसलमानों ने उसे छापा मारों के लिए अड्डा मुहैया कर दिया तो ये लोग हमारी रसद और आगे जाने वाली कुमक के लिए मुसीबत बन जाएंगे। इन हालात में आपका यह तरीकाकार बिल्कुल बेकार साबित होगा कि तरबियत याफ्ता लड़कियों को यहाँ लाकर मुसलमानों में रकाबत पैदा की जाए और उनकी किरदार कुशी की जाए। इसके लिए हालात और मकामात मुख्तलिफ होते हैं। मैं आपके उन अफसरों पर हैरान हूँ जिन्होंने एक लड़की यहाँ भेजी थी। फिर क्या किया जाए? सफाया, मेज़बान ने अपने हाथ को तलवार की तरह दाएं बाएं जुम्बश देकर कहा। पूरे कस्बे को आबादी समेत ख़त्म करना पड़ेगा। इस सूरत में हम भी यहाँ नहीं रह सकेंगे। हम अपने बीवी बच्चों और मालो दौलत को यहाँ से पहले निकाल देंगे। मुझे उम्मीद है कि सलेबी बादशाह हमें किसी दूसरी जगह आबाद करने में मदद देंगे और हमारा माली नुकसान पूरा कर देंगे। मैं यहूदी हूँ, मैं हीकल सलमानी की खातिर अपना घर तबाह कराने में तैयार हूँ, लेकिन इस कस्बे की तबाही का इंतज़ाम क्या होगा? बूढ़े ने पूछा। इसके लिए फ़ौज की ज़रूरत है। फ़ौज मौजूद है, यहूदी ने कहा। शाह बाल्डून की फ़ौज 5-6 मील दूर खैमज़न है। आपको शायद मालूम नहीं कि इस फ़ौज ने पसपई के रास्ते में आने वाले तमाम मुसलमान बस्तियों को तबाह व बर्बाद कर दिया है। उससे हिम्स भी तबाह कराया जा सकता है। मैं आज ही रवाना हो जाऊंगा और शाह बाल्डून को बताऊंगा कि हमारा कस्बा उसकी फ़ौज के लिए किस कदर ख़तरनाक है। मकसद ये नहीं कि कस्बा तबाह कराया जाए
बूढ़े ने कहा, बल्कि यहाँ के किसी मुसलमान को जिंदा न रहने दिया जाए। सब मुतफिक हो गए और फैसला हुआ कि मेज़बान यहूदी इसी रात शाह बलडोन की खैमागाह को रवाना हो जाए। वो बाहर निकले तो उन्हें एक घुड़सवार कस्बे में दाखिल होता नजर आया। वो कोई अजनबी था। खतीब का घर नजर आ रहा था। ये सवार खतीब के घर के सामने घोड़े से उतरा, दरवाजे पर दस्तक दी। खतीब बाहर आया, अजनबी से हाथ मिलाया और उसे अंदर ले गया। ये सवार दमिश्क या कहरा का कासिद है, मेज़बान यहूदी ने कहा। ईशा की नमाज के बाद नमाजी चले गए। 5-6 आदमी खतीब के पास बैठे रहे। उनमें ये अजनबी घुड़सवार भी था। खतीब ने किसी से कहा कि मस्जिद का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया जाए। मेरे दोस्तों, खतीब ने कहा, हमारा ये दोस्त मलकुल आदिल की तरफ से खबर लाया है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बहुत जल्दी कहरा से कूच करने वाले हैं। आप सब फौजी हैं और शब खून के उस्ताद हैं। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आपको क्या करना है। तरबियत और मश्क तेज़ कर दो। आदिल ने यह इतला भेजी है कि सलेबी बादशाह बलडून की फ़ौज जो हमास से भागी थी हमारे करीब कहीं पड़ाव डाले हुए है। हमें उस पर नज़र रखनी है और उसकी नकल हरकत की इतला आदिल तक पहुँचानी है। उन्होंने यह हुक्म भी भेजा है कि अगर हम ज़रूरी समझें तो सलेबियों की उस फ़ौज पर शब खून मारें या छापा मार कार्रवाइयाँ जारी रखें ताकि ये फ़ौज चैन से ना बैठ सके। इसके साथ ही आदिल ने यह भी कहा कि इस फ़ौज ने मुसलमानों के बहुत से गांव तबाह कर दिए हैं। चूँकि आदिल के पास फ़ौज की कमी थी, इसलिए सलेबी फ़ौज का ताक़ुब न किया जा सका। उन्होंने कहा कि अगर बलडोन की फ़ौज और पीछे अपने इलाके में चली जाती है तो उसे ना छेड़ा जाए, क्योंकि ख़तरा है कि वो हिम्स को तबाह कर देगी। हमें तरबियत और मश्क तेज़ करने को कहा गया है। हो सकता है सुल्तान अयूबी किसी तरफ से हमला करें तो बलडोन उन पर अकब या पहलू से हमला कर दे। इस सूरत में हमें बलडोन के अकब पर शब खून मारना है और उसे यहीं उलझाए रखना है। खतीब ने एक आदमी को यह काम सौंपा कि वो उस फौज को देखे। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।